इबारत की बात कर, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की। बापू की उस अजीम इबारत की बात कर, बापू की उस अजीम इबारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। प्यारा प्यारा हम सबका है हिंदुस्तान, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था, आजादी हासिल करने जंजीर का गहना पहना था। जान का नजराना देकर इस गुलशन ही में रहना था। इश्क का मंतर ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाल यहाँ, हिम्मत आज़्म से कायम रहता है अपना इक़बाल यहाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरताल यहाँ, जो एक बार यहाँ आया यागा होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। हर एक जलवा निशान और नगमा ये मस्ताना है, नूरो नुसरत की तारीखों से अफसाना है। इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरजाना है, महरो माओ को हुस्न से अपने सदियों को बरमाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अजमत गंगा शौकत हम्पी और सहराए थार किया, हुस्न अजंता और एलोरा ताज महल की
का किस्सा दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरे मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। आजादी जमहूर कुव्वत का ऐसा इंजाम रहे, अदलो आन हिमाचल की दस्तूरी वो जान रहे। तर्ज हुकूमत है वो मिसाली, हिंद का ऊंचा नाम रहे। शाहे ऐवालों को जिसने जमहूरी ललकारेगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरे मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। पास रबे हमको जाए वो हक्का हमें ऐलान बने। थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान हो, हम अपने देश की शान बने। देख के बातिल अपना कायम झिझकेगा, शर्माएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरे मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। शब के तारी रोते हाफिज नूरानी सी तहरीरे, नस्ले नू के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें। कल तक ख्वाब जो देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें। खुश रंगों सरमस्त तिरंगा, हर सुख दिल लहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरे मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। My name is Raraji. I read in class standard 3 in Islam Educational Center, Bihar. I want to speak life. Life is the gift of God in the form of trust that we will make it meaningful in weather. We can be our is born like you and nobody one. We saw these rescue many times come across people, crossing God of things that they don't have need us to. Our destination, our purpose in life, the road will not always. That's all. Thank you. चंद शब्द बोलने जा रही, इसमें जो भी गलतियाँ होगी नादान बालिका समझकर क्षमा करने का कष्ट करे। राष्ट्रीयता हमारी आन है, राष्ट्रीयता हमारी आन है, मिटने ना पाए देश की शान। राष्ट्रीयता हमारा सम्मान है, यही है हमारे देश की पहचान। राष्ट्रीयता का तात्पर्य है राष्ट्र के सब धर्मों में भिन्न विचारों और भिन्न स्थानों के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। अर्थात देश में भिन्नताएं हो फिर भी सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो। देश के नागरिक पहले भारतीय हो फिर हिंदू या मुसलमान। साथियों को सलाम। आज मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर समय के महत्व पर कहने जा रही हूँ। अगर इसमें जो गलतियाँ हो जाए कृपया मुझे क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। समय जीवन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार ही छत लेता है और दूसरा छत देने से पहले उसको छीन लेता है। समय का सदुपयोग आवश्यक। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित अवसर पर उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर डालते हैं वे लोग एक प्रकार के अपने लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ ही जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। समय My name is Amjad Alam. I read in standard 2. My school name is Islamic Educational Center. I want to speak pollution. The problem is the pollution of the environment. Today not only our country but other of the world too are facing the same problem these days. Everything on the earth has become polluted. The air polluted, food is polluted, water is polluted. The whole earth is polluted. There is a pollution. Pollution everywhere. The man cause of this pollution. It is a work the man against the laws of nature. In cause the waste materials are dumped into the river.
Our water become pollution. That's all. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful, Lord of the Universe, the Compassionate, the Merciful, Master of the Judgment, you alone we worship and adore you eternal. Forever guide us to the straight path, the path of those who have found your favor, not of those who have gone away straight path. Amen. मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ। हर किस्म की तमामदारी अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, रोज़ा सजा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमा, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, ना कि गुमराहों के रास्ते पर। तुझको हसीनी का गुलशन बना देंगे हम, ज़रा ज़रा में महफिल सजा देंगे हम। तुझको हसीनी का गुलशन बना देंगे हम, तेरे दीवारों पर जगमगा देंगे हम, फिर मोहब्बत का नगमा सुना देंगे हम। सींच कर खून दिल से तेरी यारियां, और भी तुझको जन्नत बना देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। तेरी नदियाँ रसीम मदोन गवा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशान। तेरी नदियाँ रसीम मदोन गवा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशान। तेरे जंगल भी रसीते हुए गुलसिता, तेरे गुलशन भी रसीते बहारे जिगा। जो भी पूछेगा जन्नत का हमसे पता, राह कश्मीर उसको दिखा देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। तेरी हसीनी माले की चोटी बनी, माए खुर्शीद की उस पे बिंदी लगी। रोशनी शर्म से गैब तक हो गई, सजदे में झुक गई अज़मते ज़िंदगी की कसम है हमें। तेरी इज़्ज़त पे सर झुका देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ए वतन दिल से प्यारे
बहुत खूब। माशाअल्लाह। अपनी आज़ादी को हम किसी न सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम किसी न सकते नहीं, सब लगा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। वाह वाह बहुत खूब। वाह याद रखने की विनती तुझको, यह बलिदान तुम्हारा है। याद रखने की विनती तुझको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो है जान से प्यारा, यह कर्तव्य हमारा है। वाह वाह माशाअल्लाह। All my dear friends, today I am Shagufta of class 3, a person here to deliver a short speech on the topic of discipline. Well, we all are know of this word discipline. Let's know more about its and its importance in our life. To be guided by rules to pay due regard to elders and the superior officers to obey them, and to behave in an orderly manner always come under the term discipline. Discipline is necessary in all walks of life, whether to school or at home, in the office or in the factory, in the playground or in the battlefield. Discipline is a good thing and a clear character develops and unity without discipline. From their childhood is the secret of success in our life. Thank you for listening to my word. I hope you liked it. That's all. Thank you. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم बुजुर्गों दोस्तों, अभी भी मैंने आपके सामने कलाम पाठ किया गया है। उसका तर्जुमा ये है, लोगों को नहीं हुक्म दिया गया है और उस बात का कि अल्लाह की इबादत करें, इसलिए दीन के खालिस थे, नमाज और ज़कात दे। यही मजबूत दिन है। इंसान इस दुनिया में आबाद में भेजा गया, वो जालिम था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था। इंसान की अपनी खजीर है, खालिक की कायनात ने इसमें गोना को सस्ता दे रखी। अगर खुदा के इनकार को उतर आया तो फिरौन शद्दाद बन गया, और अगर इताअत को उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माबूद पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक की कायनात का जिम्मेदार है, आपको ताज्जुब में डाल देंगे। इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह नहीं, कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर उसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो हो जाए इलाही का मुस्तहिक है, और अगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करता है, यह करता है लेकिन दिल से अमल नहीं करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है, तो उसे खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूं समझिए कि जिस तरह दाल में नमक बेकार होती है, चाहे उसे कितनी अच्छी तरह पकाया जाए, इसी तरह इंसान का अमल बेकार हो जाता है और खुलूस के साथ न किया जाए। आप सैकड़ों रोजे रख जाए, लाखों नफल नमाज़ें पढ़ ले, अपना तमाम अमल गरीबों में तकसीम कर दे, हर साल हज कर ले, मगर आपके दिल में इखलास न हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज, हाजी, नमाजी और शरीफ आदमी कहलाने के लिए करते हो, तो यकीन रखिए कि हमारे और आपके अमाल आखिरत में हरगिज़ मकबूल न होंगे। आपकी 2 रकात नमाज और इखलास से पढ़िएगा तो साबित की लाखों इबादतों से अफजल होगी, जो कि दिखावे के लिए पढ़ी हो। आप एक पैसा किसी मोहताज को देते हो, खुलूस कल्ब से हो, उस अमीर की दौलत पर भारी होगा जो लाखों रुपए अपनी शोहरत के लिए बांट दे। अलगर्ज मेरे भाइयों, याद रखो, इखलास वो सिक्का है जो हर जगह चलता है। यकीन रखिए कि शोहरत की गर्ज से कोई काम करना इंसान को अपनी शोहरत को बख्शता है, मगर काम में कामयाबी उससे हासिल नहीं होती। अगर हर काम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि खुलूस दिल से दीन का काम करें। अल्लाह ताला हमें और दुनिया हाज़िरीन को इखलास की तौफीक दे और ईमान पर कायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब माशाअल्लाह। एक बार ताली बजा दें ताकि बच्चे का हौसला